गाजा का बच गया बाजा, फिलिस्तीन का बच गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। एक खास पैगाम, एक खास मैसेज उन्होंने यूएस को भेजा है कि आप बीच में से हट जाइए, हम इजराइल को ठोकेंगे। जो आतंकी संगठन है उनको बोल सकता है कि तुम अटैक करो। इजराइल ने फिर बहुत मार मारी, तो उसने साउथ गाजा को बिल्कुल पार्किंग लॉट बना दिया दोस्तों। हमास की फाइटिंग कैपेबिलिटी, हमास की लीडरशिप काफी हद तक खत्म हो चुकी है। आर्मी टू आर्मी अगर लड़ाई होती है तो बहुत मार पड़ने वाली है, यानी कि चीन को घेरने का एक मुकम्मल प्रोग्राम। भारत तो झड़प कर चुका है चीन के साथ। अमेरिका ने लिटरली ईरान को यह बोला है कि यार हमें अटैक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। अच्छा दोस्तों, मैटर ऐसा है कि आपको पता है इजराइल ने बमबारी करी सीरिया में, और सीरिया में इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर जो कि एक एलीट यूनिट है आपके ईरान के फौज की, और जो कि एक आइडियोलॉजिकल यूनिट भी है, सीधा आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है। बड़ी तगड़ी कट्टर इस्लामिक, और वो कहती है कि जिहाद पे हम निकलेंगे, और उसका एक ही मूल मंत्र है किस तरीके से इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से गायब करना। वो क्या गायब करती है, यहाँ पे इजराइल ने उल्टा मारा बम और उसके कितने लोग वहां पे तबाह कर दिया, मार दिए। ईरान को आया गुस्सा और ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अब हम लड़ेंगे, सामने आकर हम लड़ेंगे, और इजराइल का कोई भी एम्बेसी सेफ नहीं है, हम भी उनके एम्बेसी पे हमला करेंगे। एक खास पैगाम, एक खास मैसेज उन्होंने यूएस को भेजा है कि आप बीच में से हट जाइए। यह भी पैगाम यूएस को दिया है कि आप ये नेतन्याहू के चक्करों में मत पड़िए, ये आपको मरवा देगा और हम इजराइल को ठोकेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें दो तीन बातें। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इजराइल पे हमला करे। हाँ, ईरान एक काम कर सकता है, हिजबुल्लाह को बोल सकता है, हमास को बोल सकता है, ये हुथियों को बोल सकता है, जो आतंकी संगठन है उनको बोल सकता है कि तुम अटैक करो, यहाँ पे सुसाइड अटैक कर दो, यहाँ पे एम्बुश करवा दो, ये सब। लेकिन आर्मी टू आर्मी, दो फौजों के बीच में अगर लड़ाई होगी तो फिर ईरान को लेने देने पड़ जाएंगे। ईरान को पता है। तो जब ईरान कहता है कि हम इजरायली एम्बेसी पे हमला करेंगे, बेसिकली ईरान ये कह रहा है कि साहब जो हम हमला करेंगे ना, हम खुद नहीं करेंगे, हम करवाएंगे। वहां पे एक उल्टा मामला चल रहा है, और इजराइल ने ये बोला है कि साहब हमें सब पता है इनकी कितनी औकात है, कितने पानी में, जब ये आएंगे हम इनको देख लेंगे। और ये बात मैं इजराइल की, इस बात पर मैं विश्वास करता हूं कि हाँ, इजराइल ने फिर बहुत मार मारी। जो लोग कह रहे हैं ना साहब कि ये साउथ गाजा में अब इजराइल यहाँ से विड्रॉल नहीं कर रहा होगा, उसने साउथ गाजा को बिल्कुल पार्किंग लॉट बना दिया दोस्तों। मार मार के एक बिल्डिंग नहीं खड़ी वहाँ पे, बिल्कुल ऐसी गाड़ी फर्स्ट क्लास पार्क करी, मैदान बना दिया, हॉकी फुटबॉल खेल सकते हैं, ऐसा हाल है। अब वो राफा की ओर जा रहा है, लेकिन उसने क्यों मारना बंद करा, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है। आखिर इजराइल ने उसके ऊपर बमबारी, यानी कि साउथ गाजा के ऊपर बमबारी क्यों करी? इसलिए नहीं कि उनके सारे ऑब्जेक्टिव वहां पे मीट हो गए। ऑब्जेक्टिव तो मीट हो गए काफी हद तक, और काफी हद तक वहां पे डेन्यूड हो चुकी है हमास। हमास की फाइटिंग कैपेबिलिटी, हमास की लीडरशिप काफी हद तक खत्म हो चुकी है। ये मार मार के असल में थक गए थे। अब इन्होंने बोला है, एक्चुअली बोला है कि दे विल रेस्ट एंड रिकूप फॉर अ कपल ऑफ डेज, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, हाथ पाथ इनके थक गए हैं, और फिर राफा की ओर चढ़ाई करेंगे, फिर मार मार के पूरा राफा को ये फ्लैट कर देंगे। तभी भी ईरान बीच में नहीं आएगा दोस्तों, विश्वास करिए, ईरान बीच में नहीं आने वाला है, क्योंकि ईरान को पता है कि जो काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ, अगर वो इजराइल के साथ लड़ता है, एक प्रॉपर वॉर लड़ता है आर्मी टू आर्मी, जिसमें आतंकवादियों का कोई लेना देना नहीं, आर्मी टू आर्मी अगर लड़ाई होती है तो बहुत मार पड़ने वाली है। ईरान को बहुत मार पड़ने वाली है, क्योंकि आज तक ईरान ने सिर्फ और सिर्फ काम लिया है हमास और हिजबुल्लाह और हुथियों जैसे आतंकवादी संगठनों से। डायरेक्ट लड़ाई उसकी बहुत पहले हुई थी, ईरान इराक की जब लड़ाई हुई थी तब, दैट वाज लॉन्ग बैक। तो ये काम करवाते हैं थर्ड पार्टी से, आतंकवादी संगठनों से। अच्छा इसको मार दो, यहाँ पे एक ब्लास्ट करवा दो, यहाँ पे एक आईडी कर दो, ये सब काम। अच्छा दूसरी ओर आप देखिए कि चीन जो कि ईरान के ऊपर खड़ा है, मैंने आपको दोहा सुनाया था बहुत पहले, याद है आपको दोस्तों दोहा कि नहीं याद है, कि दोबारा याद दिलाऊं आपको? गाजा का बच गया बाजा, फिलिस्तीन का बच गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। दोस्तों वही चीन, उसके खिलाफ तैयार करा था ऑकस। ऑकस क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इन तीनों देशों की फौज मिला के बना है ऑकस।
अब इस ऑकस में शामिल हो रहा है जापान। जापान को बुलावा उन्होंने दिया है और बोला है कि साहब आप आइए, और जापान ने भी मन बना लिया है कि हमें ऑकस में शामिल होना है। क्यों? क्योंकि जो ऑकस है वो चीन के खिलाफ है। और ये समझने की बात है दोस्तों कि ऑकस में जैसे कि इनके अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऑकस में एक और ऑकस की ये बात है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स देनी है उनको ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स और जापान को प्रोवाइड कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, लैंड वॉरफेयर, ये सब कैपेबिलिटीज़। यानी कि अगर आप नक्शा देखेंगे चीन का तो आपको दिखेगा कि साइड में जापान है और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप चले जाएंगे साउथ में तो ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि चीन को घेरने का एक मुकम्मल प्रोग्राम। वहाँ पर भारत है, भारत ने ब्रह्मोस पकड़ा दी हैं किसको? फिलीपींस को। जाहिर सी बात है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, लेटेस्ट जो मिसाइल्स हैं इन द वर्ल्ड, द बेस्ट मिसाइल्स, उससे उन्होंने लैस कर दिया है। और लैस करने के बाद उन्होंने एक बात कंफर्म कर दी है कि ये पूरा जो घेरा बन रहा है चीन का, यहाँ पे जापान अब बनेगा ऑकस का हिस्सा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ऑकस का हिस्सा ऑलरेडी, फिलीपींस उसकी नहीं बनती, ताइवान को अलग हथियार सप्लाई करे जा रहे हैं, उसकी चाइना से नहीं बनती। इधर आइए, इधर भारत है, भारत तो झड़प कर चुका है चीन के साथ। गलवान आप भूल सकते हैं, मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगा गलवान। उधर अगर आप घूम जाएं तो फिर पूरा मैटर चीन के लिए अलग हो जाता है। वहां पे INS जटायू, एक नेवल बेस बिल्कुल मालदीव्स के नॉर्थ, अगर आप मैप पे देखेंगे वहां पे दोस्तों INS जटायू है। इस तरीके से पूरा एक घेराबंदी बनाई है चीन की कि चीन अगर पानी के रास्ते कुछ भी करने की कोशिश करता है तो ऑकस है, क्वाड है, और सबसे बड़ा खिलाड़ी उस एरिया में भारत है। दोस्तों आपने देखा एक तरफ ईरान है, ईरान के साथ किस तरीके से बाकी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि अमेरिका ने कमजोरी दिखाई है। अमेरिका ने ताकत नहीं दिखाई। अमेरिका ने लिटरली ईरान को ये बोला है कि यार हमें अटैक मत करना। एक्चुअली ईरान को ये बोला है कि आप हमें अटैक मत करना, यानी कि आपकी लड़ाई इजराइल के साथ है, आप हमें अटैक मत करना। ये मुझे लगता है कि अगर अमेरिका चाहता है कि लोग उसको एज अ सुपर पावर देखें तो अमेरिका को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। लोग अभी तक ये नहीं बोले कि अमेरिका किस तरीके से उल्टे पांव भाग कर आया था अफगानिस्तान से रातों रात सारी फौजों को हटा के। वो जो शेम है, वो जो कहते हैं कि बेइज्जती हुई अमेरिका की, वो पूरी दुनिया ने लाइव टेलीविजन पे देखी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए अमेरिका को, और एक बात समझनी चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लोग वैसे ही अमेरिका को जज करेंगे। ये वो वक्त नहीं है कि जब आप इसराइल को छोड़ दें, ये वो वक्त है कि आप इसराइल के साथ डटे रहें, खड़े रहें, क्योंकि सब लोग इसराइल को तो बोल रहे हैं कि साहब सीज फायर कब हो रहा है, लेकिन हमास को कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम अटैक मत करना। आप समझ रहे हैं, ये सारा का सारा मामला वन साइडेड हो रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो लगा कैसा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। कल फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।